Assalamu alaikum and welcome to the graphic design course. Today is our second lecture of this course और आज के इस लेक्चर में हम लोग जो कंटेंट कवर करेंगे वो बेसिकली है एडोबी फोटोशॉप का इंटरफेस और जो फ़ोटो एडिटिंग के लिए टूल्स फ़ोटोशॉप में यूज़ किए जाते हैं उनसे रेलेवेंट उनकी किस तरह से वो टूल्स यूज़ होते हैं और कौन कौन से टूल्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं नॉर्मल बेसिक फ़ोटो एडिटिंग के लिए। सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स द सॉफ्टवेयर फोटोशॉप से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब जब आप फोटोशॉप इंस्टॉल करने के बाद लॉन्च करेंगे तो आपके पास ये इंटरफेस आएगा, ठीक है। अभी ये आई एम यूजिंग CS6 वर्जन, तो उसमें इस तरह का इंटरफेस लॉन्च होता है, डायरेक्टली इंटरफेस लॉन्च होता है। बट जब आप ओल्डर वर्जन न्यूअर वर्जन यूज़ करोगे तो उसमें आपके पास एक विंडो ओपन होती है जहाँ पे आपको डिफरेंट प्रीसेट्स दिए जाते हैं। वो इसमें मैं ओपन करता हूँ वो वाली विंडो। और सबसे पहले आपके पास टॉप मेन्यू है, मेन्यू बार, उसमें फाइल मेन्यू है, एडिट मेन्यू, इमेज मेन्यू, लेयर मेन्यू। तो हम लोग सबसे पहले इसमें एक डॉक्यूमेंट स्टार्ट करता हूँ मैं आपके आर्टबोर्ड पे, जो कि स्टार्ट होगा आपके फाइल मेन्यू पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास न्यू की ऑप्शन है, ठीक है। न्यू के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक विंडो ओपन होगी जो कि आपके लिए, जिसमें आपको कुछ प्रीसेट्स दिए गए हैं जो कि आप सेट कर सकते हो फॉर योर आर्टबोर्ड, जिस पे आप आर्टवर्क क्रिएट करोगे। स्टार्टिंग विद कि उसमें पहले प्रीसेट्स आपके क्या क्या हैं। आपके पास सबसे पहले न्यू की ऑप्शन, नेम की ऑप्शन है कि आपने अपने इमेज का, आपने अपनी फाइल का नेम क्या रखना है। उसके बाद आपके पास प्रीसेट्स हैं। अब प्रीसेट्स पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट प्रीसेट्स हैं। डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज़, ठीक है। अब उसमें आप विड्थ और उसकी हाइट देख रहे हैं और उसकी रेजोल्यूशन। उसके बाद आपके पास है US पेपर, इंटरनेशनल पेपर। ये न्यूअर वर्जन जो आपके पास है उसमें इस तरह से नहीं आ रहे होंगे। फ़ोटो है आपके पास। अब फ़ोटो में डिफरेंट साइजेस हैं, ठीक है। पोर्ट्रेट साइजेस हैं और लैंडस्केप साइजेस हैं। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट है वेब, ठीक है। वेब से रेलेवेंट कुछ साइजेस यहाँ पे आपके पास प्रीसेट्स प्रोवाइडेड हैं। नेक्स्ट आपके पास मोबाइल एंड डिवाइसेस से रेलेवेंट कुछ साइजेस एज अ प्रीसेट दिए गए हैं। और उसके बाद है आपके पास फिल्म एंड वीडियो, उसके फिल्म एंड वीडियो के कुछ प्रीसेट्स आपको प्रोवाइडेड हैं यहाँ पे। और लास्ट में आपके पास, आपने अगर कस्टमाइज कोई साइज़ मेंशन करना है तो वो आपके पास यहाँ पे कस्टम आप सेलेक्ट करके आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब जब हम लोग प्रिंट फ़ोटो पे मैं गया तो आप देख रहे हो सबसे पहले जो आपका फ़ोटो के रेलेवेंट साइजेस थे। अब आप इसमें से साइजेस में से कोई भी सिलेक्ट करते हो, वेदर इट्स लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। फॉर एग्जाम्पल मैंने पोर्ट्रेट सेट किया तो आपका विड्थ और हाइट, और उसके बाद आपके पास उसकी रेजोल्यूशन यहाँ पे मेंशन है जो कि 300 है, 300 पिक्सल्स पर इंचेस PPI, ठीक है। अब प्रिंट मीडिया, जैसे मैं स्टार्ट में लेक्चर के बता रहा था कि हम लोग प्रिंट मीडिया से रेलेवेंट जो हमारे पिक्सल्स यूज़ होते हैं दैट इज़ 300, ठीक है। क्योंकि आप प्रिंट मीडिया से, उसमें आपको अच्छे पिक्सल्स की प्रिंटिंग के लिए अच्छे पिक्सल्स होने चाहिए आपके आर्टवर्क की या फिर आपके फोटोग्राफ की। अब जब मैं इसको वेब या फिर मोबाइल डिवाइसेस या फिल्म एंड वीडियो पे आता हूँ तो ये तीनों बेस्ड करते हैं आपके डिजिटल स्क्रीन्स के लिए, कि ये तीनों आप डिजिटल स्क्रीन्स पे बेसिकली अपनी व्यू करते हो और बेसिकली ये डिजिटल मीडिया के लिए है। अब जब मैं वेब पे आता हूँ तो आप देखोगे कि विड्थ और हाइट आपके पास मेंशन्ड है, पर साथ ही उसके बाद रेजोल्यूशन जो है वो यहाँ पे 72 पिक्सल्स पर इंचेस है। तो बेस नॉर्मली आपके मिनिमम जो रेजोल्यूशन यूज़ होती है वेब या फिर मोबाइल डिवाइसेस या फिर फिल्म एंड वीडियो के लिए, मींस के डिजिटल स्क्रीन्स, डिजिटल व्यू के लिए, वो मिनिमम आपके 72 PPI यूज़ होता है, पिक्सल्स पर इंचेस। बट इट गोज़ अप टू 150, नॉर्म 72 से 150 तक यूज़ होता है, ठीक है। तो अभी हम इसको फॉर एग्जांपल अगर हमने अभी फ़ोटो या फिर प्रिंट मीडिया के लिए फ़ोटो, उसमें हमने साइज़ इसका 8x10 सेलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है। या फिर आपने अगर डायरेक्टली इंटरनेशनल पेपर करना है, अब आप देखो इंटरनेशनल पेपर पे भी मैंने उसका A4 साइज़ सेलेक्ट किया और आपके पास उसकी विड्थ और हाइट मिलीमीटर्स, सेंटीमीटर्स, इंचेस, पिक्सल्स, डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शंस हैं। आप अगर इंचेस में काम करना चाहते हो
अगर आपको प्रोवाइडेड स्केल जो है वो इंचेस में है तो आप इंचेस सेलेक्ट करके अब रेजोल्यूशन इंटरनेशनल पेपर बेसिकली प्रिंट से रेलेवेंट है तो इसके भी इन्होंने एज अ प्रीसेट जो रेजोल्यूशन प्रोवाइडेड है दैट इज़ 300 ppi। ठीक है, ये हमारे पिक्सल्स हो गए। नेक्स्ट आपके पास उस फाइल का कलर मोड है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट कलर मोड्स हैं, बिटमैप, ग्रे स्केल, RGB, CMYK और लैब कलर। अब ग्रे स्केल में टोटली ब्लैक एंड वाइट ग्रे होगा। RGB में आपके पास RGB कलर्स यानी 3 जो चैनल्स हैं रेड, ग्रीन एंड ब्लू, वो यहाँ पे वर्क करके आपके इमेज क्रिएट कर रहे होंगे। और उसके बाद है CMYK, सियान, मैजेंडा, येलो एंड की कलर्स। ठीक है, जो कि बेसिकली प्रिंट मीडिया के लिए यूज़ होते हैं। RGB आपके डिजिटल आपके स्क्रीन व्यू के लिए और CMYK आपके प्रिंट मीडिया के लिए यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है बिट, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट। अब 8 बिट नॉर्मली यूज़ किया जाता है क्योंकि इससे आपकी जो फाइल्स हैं वो ज़्यादा हैवी नहीं होती, बट इसमें आपके कलर्स का भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। 16 बिट में आपके पास कलर्स ज़्यादा कलर्स शो होंगे एक फाइल में। ठीक है, अब 8 बिट मीन्स के आपकी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करके जो उसके कलर्स होंगे, जितना 256 फॉर एग्जांपल है तो वो आपके उतने कलर्स इसमें शो होंगे। उसी तरह 16 को आप 16 टाइम 2 होगा और वो कलर्स उससे मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। ठीक है, उतने टाइम्स आपके कलर्स उस फाइल में एक में शो हो रहे होंगे। तो इसलिए नॉर्मली 8 बिट यूज़ किया जाता है क्योंकि उसमें कलर्स कम होते हैं, और या 16 बिट भी नॉर्मली यूज़ होता है क्योंकि ये दोनों फाइल्स इतनी हैवी नहीं होती हैं आपकी। बट 32 बिट आपकी फ़ाइल बहुत ही हैवी कंसिडर होती है इन टर्म्स ऑफ आप उसको सेव करते हो तो उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है दैट इज़ क्वाइट अ लॉट देन 8 बिट एंड 16 बिट। तो अभी हम लोग इसको 16 बिट या नॉर्मली 8 बिट में सेलेक्ट करता हूँ। और उसके बाद आपके आर्ट बोर्ड का कलर है कि आपके आर्ट बोर्ड किस कलर का होगा। वाइट बैकग्राउंड कलर यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, और उसके अलावा ट्रांसपेरेंट कलर, ट्रांसपेरेंट हो आपका बैकग्राउंड। अभी हम वाइट रखते हैं और मैं इसको ओके करूँगा तो आप देखोगे कि आपकी स्क्रीन पे यहाँ आर्ट बोर्ड एक ओपन हो गया है। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड द आर्ट बोर्ड। अब ये बेसिक आर्ट बोर्ड है। न्यूअर वर्जन्स में आपके पास आर्ट बोर्ड साइज सेट करने के लिए फ़ोटोशॉप में भी ऑप्शंस हैं, और उसके अलावा आप स्टार्टिंग में भी साइज सेट कर सकते हो। अब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स द मेन्यू। ठीक है, जो आपका मेन्यू बार है कि उसमें हमारे पास कौन कौन से मेन्यूज़ हैं और किस तरह से वो वर्क करेंगे। अब इंटरफेस में आपके पास फाइल मेन्यू है। फाइल मेन्यू में आपके पास ऑप्शंस न्यू की है, जो अभी जिससे हमें अभी एक न्यू फाइल क्रिएट की। ओपन, अगर आपने कोई फाइल क्रिएट की हुई आपने उसको ओपन करना है तो आप ओपन करोगे। ब्राउज एंड ब्रिज, ब्राउज एंड मिनी ब्रिज। अब ब्रिज और मिनी ब्रिज क्या है, ये दो सॉफ्टवेयर, बेसिकली ब्रिज इज़ द सॉफ्टवेयर और मिनी ब्रिज आपके पास फोटोशॉप में ही प्रोवाइडेड उस सॉफ्टवेयर का एक मिनी वर्जन है। तो ये ब्रिज एंड मिनी ब्रिज, और ये बेसिकली यूज़ होते हैं आपकी फाइल्स को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। आपने उनको एक तरीके से उनको एक प्रॉपरली उनको सेट करना है तो आपके लिए ये दो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, और ये उसका मिनी वर्जन है। ओपन एज स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये दो ऑप्शंस हैं। रीसेंट फाइल्स होंगी अगर आपके पास कुछ तो आप वो यूज़ ओपन कर सकते हो। क्लोज ऑल, अगर आपने कोई स्पेसिफिक टैब क्लोज करनी है, फाइल क्लोज करनी है, आप उसके लिए क्लोज करोगे। क्लोज ऑल, आपकी सारी फाइल्स क्लोज हो जाएंगी, बट योर सॉफ्टवेयर विल रिमेन ओपन। आपके पास सेव एज की ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्लेस इमेजेस, मल्टीपल इमेजेस आपने प्लेस करनी है। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट की ऑप्शंस, स्क्रिप्ट्स की ऑप्शन, प्रिंट और एग्जिट, सॉफ्टवेयर एग्जिट करने की। तो ये आपका था फाइल मेन्यू। नेक्स्ट है आपके पास एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू में नॉर्मली आपकी वही स्टेप, अंडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट। ठीक है, उसके अलावा आपके पास रैप्स, कुछ एडिटिंग ऑप्शंस है फर्दर जो कि हम लोग आगे यूज़ करेंगे अपने फाइल्स को एडिटिंग करते हुए। ठीक है, और लास्ट में अगर आप देखो तो आपके पास है प्रेफरेंसेस का एक ऑप्शन है, जहाँ पे आप अपने सॉफ्टवेयर की प्रेफरेंसेस और सॉफ्टवेयर के इंटरफेस को, उसके कलर्स को, फाइल हैंडलिंग आपने किस तरह से करनी है, ये सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हैं।
उसके बाद आपके पास है इमेज मेन्यू। इमेज मेन्यू में आपके पास मोड, जो हम लोग स्टार्टिंग में हमने मोड सेट किया था विच वाज RGB, तो आप यहाँ से किसी भी वक्त अपने सॉफ्टवेयर का मोड चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास इमेज एडजस्टमेंट्स हैं, कलर्स वगैरह आपने सेट करने हो अपने इमेजेस के, आप यहाँ से वो कर सकते हो। कुछ प्रीसेट्स हैं, ऑटो टोन जो सॉफ्टवेयर नॉर्मली खुद सेट करके देता है, ऑटो टोन, ऑटो कंट्रास्ट, ऑटो कलर। इमेज साइज़, आपने अगर इमेज का साइज़ अपने व्यू करना है और उसके अलावा कैनवस का साइज़ आपने व्यू करना है तो आप वो कर सकते हो। इमेज रोटेशन है, ट्रिम, डुप्लीकेट इमेज को डुप्लीकेट करना है आप वो कर सकते हो। ठीक है, ये आपके इमेज मेन्यू में ऑप्शंस थे। नेक्स्ट है आपके पास लेयर मेन्यू। लेयर मेन्यू टोटली आपकी लेयर से रेलेवेंट है कि आपके पास जो लेयर पैनल होगा, जो कि अभी हम आगे फर्दर अपने लेक्चर में मैं डिफाइन करूँगा कि लेयर्स क्या हैं, उससे रेलेवेंट सारी एडिटिंग आपके पास आपके लेयर मेन्यू में है। नेक्स्ट है आपके पास टाइप, बेसिकली टेक्स्ट से रेलेवेंट है टाइप। ठीक है, कि आपके पास किस तरह से चीज़ें ये वर्क कर रही होंगी, टाइप मेन्यू। सिलेक्शन, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की, डिफरेंट इमेज में डिफरेंट पार्ट्स की सिलेक्शन से रेलेवेंट सारी ऑप्शंस आपके पास सिलेक्ट में होगी, जो कि हम लोग आगे अभी नेक्स्ट अपने लेक्चर्स में कवर करेंगे। फिल्टर्स, अफेक्ट्स या फिल्टर्स आपके पास नॉर्मली कुछ सॉफ्टवेयर में अफेक्ट्स के रेलेवेंट है, बट 2D सॉफ्टवेयर विच इज़ कोर जो आपका एक एडिटिंग से रेलेवेंट है, उसमें फिल्टर्स हैं, प्रीसेट्स कुछ आपके पास प्रोवाइडेड, और उनकी आप फर्दर सेटिंग खुद भी नॉर्मली कर सकते हो। व्यू, आपको अपने इंटरफेस में डिफरेंट ऑप्शंस व्यू करने के लिए, फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रास, शो में आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। रूलर्स अगर आपने अपने सॉफ्टवेयर में शो करने हैं, ये देखें, आप अगर देखोगे अपने इंटरफेस पे तो आपके पास यहाँ रूलर्स शो हो गए हैं। ठीक है, तो ये इस तरह की कुछ ऑप्शंस आपके पास व्यू मेन्यू में अवेलेबल है। विंडो में अगर आपको अपने इंटरफेस में कुछ और विंडोज़ ओपन करनी है जिनकी ज़रूरत है आपकी, तो आप विंडो मेन्यू में जाके उनको इंटरफेस पे ओपन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे आपके पास करेक्टर, ठीक है, ये आप देखोगे टेक्स्ट से रेलेवेंट करेक्टर पैनल यहाँ पे ओपन हो गया आपके पास। ठीक है, और उसके अलावा आपके पास यहाँ पे टाइमलाइन, तो आप बेस पे चेक करोगे सॉफ्टवेयर की कि आपके पास यहाँ पे टाइमलाइन ओपन हो गई है, तो ये आप सारी ऑप्शंस यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास हेल्प है। तो ये था आपका सॉफ्टवेयर का, इस फोटोशॉप का मेन मेन्यू बार। अब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स टूल्स जो कि सारे इसमें प्रोवाइडेड हैं फोटोशॉप में, और अब हम उसमें सबसे पहले आपके पास है मूव टूल। टूल बार में अगर आप देख रहे होंगे कर्सर जहाँ पे है, ये है मूव टूल। ठीक है, न्यूअर वर्जन में हमारे पास इधर ही मूव टूल के साथ ही आर्टबोर्ड टूल है, यहाँ पे एक एरो होगा जिसको आप क्लिक कर सकते हो, तो आपके पास मूव टूल, और वहाँ पे हमारे पास साथ ही आपके पास होगा यहाँ पे आर्टबोर्ड टूल न्यूअर वर्जन्स में। उसका मूव टूल बेसिकली यूज़ किस लिए होता है कि आप यहाँ पे अपने, मैं यहाँ पे सिर्फ एक टूल, कुछ टूल को स्किप करके एक और टूल यूज़ करूँगा। ठीक है, अब मूव टूल बेसिकली यूज़ होता है आपके पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को मूव करने के लिए। आप कोई भी शेप आपने क्रिएट की हुई है फोटोशॉप में आर्ट बोर्ड पे, तो आप उसको मूव कर सकते हो विद सिलेक्शन टूल या मूव टूल। ठीक है, और इसके बाद आपके पास और ऑप्शंस ये हैं कि आप अगर यहाँ पे इसको ड्रैग करके आप इसको स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हो। शिफ्ट प्रेस करोगे तो आप इसको प्रोपोर्शनली स्केल अप कर सकते हो। ठीक है, और अगर शिफ्ट नहीं प्रेस किया हो तो आप इसको किसी भी तरह से इसको स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद आपको अभी ये सिलेक्टेड है। ठीक है, अभी ये जो शेप है सिलेक्टेड है। अब आपके पास इस टूल की, सिलेक्शन टूल की, ठीक है, ये सिलेक्शन टूल है, और आपके पास इस टॉप पे यहाँ पे इसकी सारी ऑप्शंस आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एंड पे एक एरो है, ये कमिट ट्रांसफॉर्म, आप इसको प्रेस करोगे तो ये आपकी सिलेक्शन एंड हो गई। ठीक है, तो आप इस तरह से, और इसकी एक और तरीका ये है कि आप अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करोगे तो आप इसको सिलेक्शन आपकी एंड हो जाएगी। अब मूव टूल सिलेक्टेड है। ठीक है,
और आप देखोगे कि यहाँ पे टॉप पे आपके पास इस टूल की सेटिंग्स आ रही हैं, जिसमें आपके पास इसकी ऑटो सेलेक्ट चेक किया हुआ है मैंने, और शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स चेक किए हुए हैं। ये ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स थे, अभी मैं इसको चेक करता हूँ। ये आपके ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स हैं, ठीक है। ये आप ऑन कर सकते हो, यानी कि टॉगल ऑन या टॉगल ऑफ करके, जिस तरह ईज पे डिपेंड करता है, जिस तरह ईज हो आपके लिए आप उस तरह यूज़ कर सकते हो। फर्दर आपके पास यहाँ पे अलाइनमेंट की ऑप्शंस हैं, जो कि अभी हमारे पास सिर्फ एक ही शेप है, तो इसलिए ये आपके पास यहाँ विजिबल नहीं है। फर्दर अगर हम लोग यहाँ पे आपके पास डिफरेंट शेप्स होंगी, मल्टीपल शेप्स होंगी, तो आपके पास ये अवेलेबल होंगी, तो आप उनको अपनी शेप्स को इन अलाइनमेंट के थ्रू ऑप्शंस के थ्रू अलाइन कर सकते हो। नेक्स्ट टूल है आपके पास मार्की टूल। मार्की टूल बेसिकली सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है, ठीक है, कि आपने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट करने हैं। ऑब्जेक्ट्स के अलावा एक फोटोग्राफ में से, एक इमेज में से कोई पार्ट उसका सेलेक्ट करना है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो आपके पास देख रहे होगे यहाँ पे 4 तरह के हमारे पास मार्की टूल्स हैं। रेक्टेंगुलर मार्की, एलिप्टिकल मार्की, सिंगल रो और सिंगल कॉलम मार्की टूल। अगर आपके पास कोई इस तरह की शेप्स हैं जो आपने सेलेक्ट करनी है अपने इमेज में से, रेक्टेंगुलर शेप है, कोई रेक्टेंगुलर पार्ट है उस इमेज का, वो आप सेलेक्ट करना है, तो आप वो कर सकते हो इसके थ्रू। और एल्स आपके पास कोई एलिप्टिकल, कोई सर्कुलर या फिर एलिप्टिकल कोई शेप है, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो इमेज में से इन 2 टूल्स के थ्रू। यहाँ पे सिर्फ एक काम करूँगा, इसको मैं रास्टराइज करता हूँ, ठीक है। और अब मैं इसको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। अभी मेरे पास ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म है, तो मैंने इसको सेलेक्ट करना है, तो आप ये देख रहे हो इसमें से मैंने इतना पार्ट सेलेक्ट करना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये अब इसको आप सिलेक्शन के बाद मूव कर सकते हो। मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल, मूव टूल सेलेक्ट करता हूँ, तो आप इसको मूव करोगे तो आप देखो ये पार्ट अलग हो गया जो हमने सेलेक्ट किया था, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंट पार्ट्स को अपने इमेज में से सेपरेट कर सकते हो डिफरेंट यूज़ के लिए। ये था हमारे पास रेक्टेंगुलर मार्की टूल, ठीक है। अब आपके पास ये जो लाइंस इस पे आ रही हैं, ठीक है, मूविंग लाइन है, डॉटेड मूविंग लाइंस हैं। अब आपने इसको डीसेलेक्ट करना है, तो इसकी ऑप्शंस किस तरह से आप कर सकते हो। आपके पास सिलेक्ट मेन्यू में डीसेलेक्ट की ऑप्शन है, और शॉर्टकट है आपके पास कंट्रोल डी, ये आगे मेंशन आप यहाँ पे देख रहे होगे, आपके पास ये डीसेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब वो अगेन उसी इमेज का पार्ट, उसी लेयर का पार्ट बन गया। इसमें आपके पास एलिप्टिकल टूल है, ठीक है, ये एलिप्टिकल, ठीक है। आप शिफ्ट प्रेस करोगे तो एक प्रॉपर सर्कुलर फॉर्म में होगा वो, और अगर आप शिफ्ट नहीं प्रेस करोगे तो आपके पास वो, आप उसको ओवल शेप में यूज़ कर सकते हो। मैंने सिलेक्शन मूव टूल सेलेक्ट किया वी शॉर्टकट की के साथ, और अब मैं उसमें से वो मूव कर सकता हूँ, ठीक है, कंट्रोल डी। अब मैंने इसको एक शेप जो क्रिएट की थी विच वाज अ रेक्टेंगुलर शेप, मैं इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। अब मैं उसको दोबारा एक रेक्टेंगुलर शेप मूव, आपके पास टूल्स में यहाँ पे आप देखोगे नीचे यहाँ पे एक आपके पास ऑप्शन है रेक्टेंगुलर टूल, ठीक है। ये यूज़ की शॉर्टकट की मेंशन है यहाँ पे। मैंने ये शेप क्रिएट की, ये शेप क्रिएट की। अब आपके पास इस इंटरफेस में एक पैनल है, दैट इज़ द लेयर पैनल, जो कि फोटोशॉप में एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पैनल है, ठीक है। अब मैंने ये फिर डिलीट करता हूँ शेप। इस लेयर पैनल में आप देख रहे होगे कि आपके पास सिर्फ अभी यहाँ पे एक लेयर अवेलेबल है, दैट इज़ द बैकग्राउंड लेयर, ठीक है। जो बैकग्राउंड क्रिएट हुआ हुआ है, ये लेयर है यहाँ पे। अब मैंने शेप टूल के साथ यहाँ पे शेप क्रिएट की। अब आपके पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक और शेप, एक और लेयर क्रिएट हो गई है, ठीक है। ये आप टॉगल ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे लेयर पैनल को एलैबोरेट कर देता हूँ कि लेयर पैनल किस तरह से यूज़ होता है और उसमें कौन कौन सी ऑप्शंस हैं आपके पास। आपके पास सबसे पहले यहाँ पे एक ब्लेंडिंग मोड है कि आपकी लेयर किस तरह से ब्लेंड हो रही होगी आपकी बैक लेयर के साथ, इस लेयर के साथ, ठीक है। ये ब्लेंडिंग मोड्स हैं आपके पास। नॉर्मल है आपके पास, यहाँ पे डिज़ोल्व है, डिफरेंट ऑप्शंस हैं, अभी ये हम लोग वो बाद में चेक करेंगे। उसके बाद आपके पास उसकी ओपेसिटी है शेप की, ट्रांसपेरेंसी उसकी ओपेसिटी, ठीक है।
ये। उसके बाद आपके पास फिल है, ठीक है, कि कितना परसेंट फिल हो उसका। अब आप देखो यहाँ पे आपके पास कुछ आइकन्स हैं कि आपने कौन सी लॉक ऑप्शंस हैं, ठीक है, कि आपने कौन सी लेयर को लॉक करना है। फर्स्ट यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है जो अभी हाईलाइटेड नहीं है, दैट इज आपके जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट होंगे वो लॉक करने की, ठीक है। आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सारे स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो होंगे वो लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट आप ऑप्शन है आपके पास ब्रश, यहाँ पे एक आइकन बना हुआ है, ठीक है, जिसमें आपके ब्रश टूल्स यूज़ हो रहे होंगे या इमेजेस यूज़ हो रही होंगी, आप वो लॉक कर सकते हो। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि आपके पास यहाँ से आप जो लेयर सेलेक्ट करोगे आप उसको लॉक कर सकते हो। ये आप देख रहे होगे रेक्टेंगल सेलेक्ट किया था मैंने और यहाँ से मैंने उसको लॉक कर दिया है। और थर्ड ऑप्शन है कि आप लेयर पैनल में जो आगे लेयर सेलेक्ट करोगे आप उसको लॉक कर सकते हो, ठीक है। ये लॉक करने के बाद उसको आप मूव भी नहीं कर सकते और आप एडिट भी नहीं कर सकते हो, कोई भी उसमें एडिटिंग नहीं कर सकते हो। वो हर तरह से आपके पास लॉक कंसीडर की जाएगी आपके इंटरफेस में। आप फर्दर आप उससे लेयर्स में देखोगे तो लेयर्स में ये आपके पास आई का आइकन है, जिसका मतलब है कि आप उसको फाइल को अपने आर्ट बोर्ड पर व्यू करना चाहते हो या नहीं। मैंने इसको हाइड किया, ये हाइड हो गई, ठीक है। ये आपके ऑप्शंस लेयर पैन मेन्यू में है, ठीक है। उसके बाद आपके पास अगर आप टॉप पे देखोगे तो आपके पास यहाँ पे किस काइंड की लेयर आपने व्यू करनी है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे लेयर्स पैनल में किस तरह की लेयर नज़र आ रही हो आपकी, बाकी सारी वो हाइड हो जाएंगी और सिर्फ जहाँ पे आप ये क्लिक करोगे वो लेयर यहाँ पे विजिबल होगी। अभी आप देखो मैंने इस पर क्लिक किया, ये आपकी इमेजेस हैं, ठीक है। फिल्टर फॉर पिक्सल लेयर्स, कि आपके पिक्सल लेयर्स जो हैं वो यहाँ पे व्यू होंगी। ये क्लिक किया तो अभी हमारे पास कोई भी पिक्सल लेयर नहीं है। रेक्टेंगल है, दैट इज़ कुछ शेप्स बेसिकली आपके पास फोटोशॉप में कुछ टूल्स हैं जो कि वेक्टर टूल्स हैं। अब ये शेप लेयर और पेन टूल दो ऐसे टूल्स हैं जो कि वेक्टर टूल्स कंसिडर किए जाते हैं फोटोशॉप में। मैंने अभी पिक्सल लेयर किया, ऑफ हो गई सारी, कोई भी पिक्सल लेयर अवेलेबल नहीं है मेरे पास यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट आइकन है आपके पास मास्किंग का, ठीक है। एडजस्टमेंट लेयर भी कोई अवेलेबल नहीं है हमारे पास इस वक्त, तो इसलिए कोई भी यहाँ पे लेयर पैनल में शो नहीं हो रही। नेक्स्ट है टेक्स्ट लेयर भी कोई एडिट नहीं है। उसके बाद है हमारे पास आइकन शेप लेयर का, तो आप देख रहे हो ये शेप लेयर एक ऐड की हुई थी तो शेप लेयर शो हो गई। नेक्स्ट है आपके पास आइकन स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स का, स्मार्ट ऑब्जेक्ट भी कोई एडिट नहीं है, वो हमने लॉक कर दिया, ठीक है। ये आपके पास आइकन से कि आप अपनी लेयर्स को, अगर आपके पास लेयर पैनल में काफ़ी ज़्यादा लेयर्स हैं तो आप इसके थ्रू, इन ऑप्शंस के थ्रू अपनी लेयर्स को स्ट्रीम विजिबिलिटी को कुछ कम कर सकते हो कि जो आपको जिस तरह की लेयर चाहिए सिर्फ वो आपके पास लेयर्स पैनल में शो हो रही होंगी। ये था आपका टोटल लेयर पैनल। अब लेयर्स पैनल की बेस पे आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ आपके पास आइकन्स हैं। फर्स्ट आइकन है डिलीट का, क्या आपने कोई भी लेयर डिलीट करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने इसको सेलेक्ट किया और अब मैं डिलीट करूँगा तो आपके पास उस एक विंडो ओपन होगी जो कि हमसे कंफर्म करेगी कि मैं इस लेयर को, आप इस लेयर को डिलीट करना चाहते हो या नहीं। येस और नो ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट आइकन है आपके पास न्यू लेयर क्रिएट करने का, क्रिएट अ न्यू लेयर। आप न्यू लेयर क्रिएट कर सकते हो, जैसे आप देख रहे हो क्रिएट हो गई। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है ग्रुप लेयर का, क्या आपने एक न्यू ग्रुप क्रिएट करना है या नहीं। ग्रुप, आप ये देख रहे हो ग्रुप क्रिएट हो गया, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट करके आप इसमें डिफरेंट लेयर्स क्रिएट कर सकते हैं, तो आप ये देखिए लेयर 2 जो है वो इस ग्रुप में ऐड हो गई, ठीक है। उसके बाद आइकन है आपके पास कि फिल्टर्स का, कि किस तरह से उसकी लेयर जो है किस तरह से उसमें मर्ज हो रही होगी, जो कि यहाँ पे आप देख रहे थे, यहाँ पे आइकन भी है, ठीक है, कि आपने किस तरह से कौन सी एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करनी है। ये एडजस्टमेंट लेयर फॉर एग्जांपल अभी ये रेक्टेंगल है एक, ठीक है, और मैं यहाँ पे एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करता हूँ ग्रेडियंट की, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो यहाँ पे एक
न्यू लेयर क्रिएट हो गई है ग्रेडियंट से रेलेवेंट। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आइकन है मास्किंग का, ऐड अ लेयर मास्क। मास्किंग ऐड करने के लिए ये हम फर्दर आगे लेक्चर्स में देखेंगे किस तरह से मास्किंग क्रिएट की जा सकती है। मास्किंग का क्या यूज़ है वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में थॉरली इसको एक्सप्लेन करूँगा मैं। उसके बाद आपके पास है इफेक्ट्स है कि आपने जो फिल्टर्स अप्लाई है आपके पास मेन मेन्यू पे हमने देखा था फिल्टर्स की ऑप्शन थी, तो ये आपके फिल्टर से रेलेवेंट है। ठीक है, आपने कोई फिल्टर अप्लाई करना है अपनी लेयर पे, तो आप ये देखो ये फिल्टर्स की ऑप्शंस हैं, इफेक्ट्स की ऑप्शंस हैं। ठीक है, डिफरेंट इफेक्ट्स यहाँ पे आपको विजिबल हैं। ये कुछ आपके लेयर पैनल्स में आइकन्स थे जो कि आप यूज़ कर सकते हो अपने डिफरेंट लेयर्स पे। तो ये टोटल लेयर पैनल था। अब मूव करते हैं बैक टूवर्ड्स द टूल पैनल।